आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। और क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 8 में? एक्सरसाइज कौन सा है? 2.2 है ना? इक्वल टू x y z. There are the 3 elements in A and B have 1 2. कह रहे कि find the number of relations from A to B. A से B की तरफ जो रिलेशंस हैं उन बस आपको काउंटिंग बतानी है कितने नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं। तो यहां बताओ गुड़िया, नंबर ऑफ ए कितने हैं? अगर मैं डायरेक्टली निकालना चाहूं तो नंबर ऑफ ए कितना है? तनु, आपकी आवाज नहीं है, एक बार और बोलो। नंबर ऑफ ए कितना है? 3 है। और नंबर ऑफ बी कितना है? नंबर ऑफ बी कितने हैं? नहीं, नंबर ऑफ बी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितने हैं? 2। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रिलेशंस की बात की जा रही है और रिलेशन किससे डिफाइंड होता है? ए क्रॉस बी से, ठीक है ना? यानी नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। मल्टीप्लाई करो इसे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या मिल जाएगा? 6। एक तो ये तरीका है आपके पास कि देयर आर द नंबर ऑफ देयर आर 6 एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की अगर हम बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। आप चाहे तो यहां से लिख लो या फिर आप ऐसे कर लो कि अगर ये आपके पास P था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, इसको हमने मान लो P मान लिया, इसको हमने चलो P मान लिया, उसको Q मान लिया, तो इसका पावर क्या हो जाएगा? P इंटू Q हो जाएगा। यानी कि P इंटू Q का मतलब 3 इंटू 2, ठीक है? या फिर आप यहाँ से लिख सकते हो कि A क्रॉस B की टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपके पास? 2 का पावर 6। ये आपका आंसर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है? 2.3 जो है स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सीखना है फंक्शन के बारे में। अभी तक आपने जो पढ़ा था वो पढ़ा था रिलेशन, ठीक है? आपने पढ़ा था रिलेशन, लेकिन अब है फंक्शन। हालांकि देखने में लगता तो यही है कि रिलेशन और फंक्शन दोनों सेम है, बट देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन देम। तो बताओ मुझे कि फंक्शन क्या होता है, आपको पता है क्या? फंक्शन? हाँ जी, फंक्शन पता है क्या? क्रियाएं। फंक्शन मतलब क्रियाएं? और क्या बात है! अगर फंक्शन का मतलब क्रियाएं होता है तो ऑपरेशन का मतलब क्या होगा? चलो, वो उसको हम सोचते रहेंगे, बाद में उसे देख लेते हैं। लेकिन पहले हमें इसे देखना है कि फंक्शन किसे कहते हैं। देखो, अगर बात करूं जनरली, तो जो रिलेशन होता है ना, रिलेशन जो होता है वो एक फंक्शन हो सकता है, ठीक है? ठीक है, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि रिलेशन में बी ए फंक्शन। कंफर्म नहीं है, यहाँ पे लिखा गया है मे बी ए फंक्शन, मतलब ये कंफर्म नहीं है कि हर एक रिलेशन फंक्शन होगा। इसका मतलब कुछ खास कंडीशन में ही ये फंक्शन होगा, ठीक है ना? यानी आप कह सकते हो इसे कि फंक्शन क्या है? तो जो फंक्शन है इज ए स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। आ रही बात समझ में? यानी रिलेशन का एक स्पेशल केस होगा, उसी स्पेशल केस को हम क्या बोलेंगे? फंक्शन
बोलेंगे। आ रही बात समझ में गुड़िया? हाँ। अब इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे रिलेशन फंक्शन नहीं है, ठीक है, सारे के सारे रिलेशन फंक्शन नहीं है, कुछ पार्ट ही फंक्शन है। लेकिन मैं इसका रिवर्स बोलूं तो वो कंफर्म है, मतलब कि ईच एंड एवरी फंक्शन, अगर मैं दूसरे पार्ट में बोलूं इसको कि ईच एंड एवरी फंक्शन, ईच एंड एवरी फंक्शन, ईच एंड एवरी फंक्शन जो होंगे आर रिलेशन, सारे के सारे फंक्शन रिलेशन हो सकते हैं। अब ये डेफिनेशन बात पता तो चल रहा है, लेकिन एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं चल रहा आपको कि कौन सा स्पेशल केस है जो ये कहता है कि एक रिलेशन फंक्शन होगा। और ये तो क्लियर है चलो कि सारे के सारे फंक्शन रिलेशन होंगे, क्योंकि रिलेशन से ही फंक्शन बनता है, तो फंक्शन कोई भी हो वो एक रिलेशन ही होता है, ठीक है। लेकिन बाकी हम बात करते हैं कि आखिर किस टाइप के रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे, तो उसे देख लेते हैं एक बार। पहले उसको जो है आप ग्राफ के थ्रू समझ लो कि ये जो स्पेशल केस है वो क्या होगा, ठीक है, और फिर हम बाकी आगे बात करेंगे। जैसे अगर मैंने यहाँ पे बोला ए, ये है बी, दे हैव द कंटेन, दे कंटेन द एलिमेंट्स, लॉट ऑफ एलिमेंट जो है ये कंटेंट कर रखे हैं, ठीक है। तो क्या कौन कौन से एलिमेंट्स कंटेंट कर रखे हैं, कोई आइडिया है? कुछ भी बोल दो, एक्स वाई जेड, ठीक है ना, ए बी, और यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, कुछ भी एलिमेंट्स हो सकता है, अभी कोई किसी हम बात नहीं करेंगे किसी चीज के बारे में। या फिर आप नंबर लेना चाहो तो नंबर ले लो, नंबर के बेस पे हम बात कर लेते ज्यादा बेटर होगा। तो वैल्यू को हम पुटअप करके बात कर लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 7 8 9 10 11 14 और समथिंग, ठीक है। और मैं कह रहा हूं इसका कि 1 का रिलेशन किसी के साथ है, बस जनरली वो 6 के साथ है, सपोज कर लो। 1 का रिलेशन 8 के साथ है, 2 का रिलेशन क्या है 7 के साथ है, और इस 2 का रिलेशन 9 के साथ है, ठीक है। 2 का रिलेशन किसके साथ है 9 के साथ है। तो क्या कहना चाहता है ये इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी फंक्शन में, जब आप किसी फंक्शन में इनपुट क्या कर रहे हो 1 दे रहे हो, जब किसी फंक्शन में इनपुट 1 दे रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, आपको 6 भी मिल रहा है या फिर आपको 8 भी मिल रहा है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप बोलोगे कि नहीं ये फंक्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है कि एक ही इनपुट पे 2 आउटपुट पॉसिबल नहीं होना चाहिए, 2 आउटपुट पॉसिबल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए फिर, ये होना चाहिए एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिले। हाँ ये हो सकता है 2 मल्टीपल इनपुट्स अगर हम देते हैं उसका एक आउटपुट हो सकता है, लेकिन एक ही इनपुट देने पे 2 आउटपुट नहीं आने चाहिए किसी भी कंडीशन में, या उससे ज्यादा आउटपुट जो है नहीं आना चाहिए, केवल एक आउटपुट आना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं, पहले हम डायरेक्टली एक फंक्शन लिख लेते हैं और फिर उसका ग्राफ बनाएंगे, फिर उसका जो है ये आपको मैपिंग बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हमारे पास मैंने लिख दिया कहीं पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना गुड़िया। और मैंने यहाँ पे जो है सेट बना लिया इनपुट्स के लिए, एक ए है और एक क्या है बी है। ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है ना। ये रिलेशन जरूर है, ये रिलेशन जरूर है, क्योंकि आपको पता है रिलेशन तो कहीं भी हो सकता है, कैसे भी कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, लेकिन फंक्शन नहीं है। अब यहाँ फंक्शन को देखो, अगर मैंने इस फंक्शन में मान लो 1 -1 पुट किया, क्या पुट किया -1, तो क्या मिलेगा मुझे +1 मिलेगा क्या। अगर मैंने यहाँ पे जो है आपको मान लो 0 पुट कर दिया तो क्या मुझे मिलेगा 0 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे +1 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, फिर से +1 मिलेगा, ठीक है। इसको 0 यहाँ ऊपर कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये आपके पास +2 है, +3 है, +4 है, +5 है और +6 है। यहाँ पे आपने 1 पुट किया, -1 पुट किया तो आपको +1 मिला, आपने 0 पुट किया तो आपको 0 मिला, ठीक है ना।
और आपने +1 पुट किया तो भी आपको क्या मिला, +1 ही मिला। अगर आपने -2 पुट किया तो क्या मिलेगा आपको, 2 2 जा 4। इसका देखो, ये आपका इनपुट है x, और जो आउटपुट आएगा इसका, जो इसका आउटपुट आएगा वो y होता है, और वो ये है। ठीक है गुड़िया, तनु, अगर आपने +2 पुट कर लिया तो क्या मिलेगा आपको, हाँ। ऐसे +4 मिल जाएगा। ठीक है ना। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, आप मल्टीपल इनपुट दे सकते हो, आपको आउटपुट सेम मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही इनपुट के मल्टीपल आउटपुट नहीं आने चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो 2 भी आ जाए, 4 भी आ जाए। ठीक है गुड़िया, समझ में आ रहा है। हाँ। तो दिस इज द फंक्शन, दिस इज द फंक्शन। क्योंकि आपको यहाँ डाउट तो खत्म हो गया ना आपका कि फंक्शन कब होगा। रिलेशन, देखो रिलेशन कभी भी हो सकता है, हर एक सेट का जो आप क्रॉस करोगे आप इसे, तो आपको रिलेशन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन में क्या होना चाहिए कंडीशन, कि आपके इनपुट्स, मल्टीपल इनपुट्स के लिए आउटपुट एक आ सकता है, लेकिन एक इनपुट पे मल्टीपल आउटपुट नहीं आ सकता। ठीक है ना, एक इनपुट का मल्टीपल आउटपुट नहीं आ सकता। आ रही बात समझ में गुड़िया। ठीक है ना। तो अब हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट, कि क्या इसका डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको। इसी फंक्शन के जो ग्राफ आपने बनाया है, जो मैपिंग आप देख रहे हो यहाँ पे, इसी मैपिंग के ऊपर आपको डेफिनेशन जो है आप लिख सकते हो। क्या होगा डेफिनेशन इसका, बताओ इसको कैसे डिफाइन। इफ, क्या कंडीशन देखा है यहाँ पे आपने, बताओ बताओ गुड़िया। इफ, क्या आपने यहाँ पे रिलेशन क्या देखा है, कि आपके सेट ए के जो रिलेशंस है, किसके हैं, सेट ए के, फॉर यहाँ पे लिख सकते हो क्या, कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स है आपके पास सेट ए के, हैज वन एंड ओनली, हैज वन एंड ओनली, बात समझ में आ रही है ना, वन एंड ओनली वन इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। हाँ बच्चे, तनु समझ में आया कुछ, हाँ भैया। तनु अब आप मुझे ये बताओ, इमेज क्या होता है, बताया गया था आपको इसके पहले, इमेज क्या होता है, बताया ना आपको, इमेज क्या होता है। इमेज जो है, जैसे कि आपके पास इसका अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो 1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ है, +1 के साथ है। तो ये +1 क्या है, इस -1 का इमेज है। ये +1 क्या है, -1 का इमेज है, आपको पता है ना। तो यही बोला जा रहा है आपके, कि ईच एंड एवरी एलिमेंट जो हमारे पास ए में है, उनका यूनिक इमेज होना चाहिए। उनका क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। ठीक है ना, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, उसमें एक ही इमेज होना चाहिए, डबल इमेज नहीं होना चाहिए। जैसे 1 के लिए क्या है, +1 है, क्या 1 के लिए कोई और इमेज है क्या, नहीं है। -1 के लिए कोई और इमेज है क्या उसका, नहीं है, केवल +1 इमेज है उसका। अरे बस समझ में गुड़िया। हाँ। तो इसमें और क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता रखनी है, आपने इसके पहले पढ़ा था इसके बारे में, मतलब इन टॉपिक्स को अगर बात करते हैं हम, इमेज की बात करते हैं, इमेज आपने पढ़ रखे हो, ठीक है ना। लेकिन अब फंक्शन के केस में क्या क्या चीजें होती हैं वो आप एक बार सुन लो। तो अगर मैंने माना, अगर मैंने यहां बोला कि इफ f
जो हमारा f है, ठीक है ना, जो हमारा f है इज ए फंक्शन, f इज ए फंक्शन, ठीक है, f इज ए फंक्शन, कैसा कैसा है ये फंक्शन, फ्रॉम a टू b, a से b की तरफ एक फंक्शन है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है फिर इसके कुछ ऑर्डर्ड पेयर होंगे, कुछ ऑर्डर्ड पेयर होंगे किसके, फंक्शन के, क्योंकि वहां पे रिलेशन हुआ करता था इसलिए हम r लिखते थे, यहाँ फंक्शन है तो हम f लिख रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये रिलेशन है, ये रिलेशन मतलब ये एक फंक्शन है और a एंड b जो है दैट आर द एलिमेंट, या a एंड b जो ऑर्डर्ड पेयर है दैट इज द एलिमेंट ऑफ f, ठीक है। देन क्या होना चाहिए, देखो अभी आपको मैंने बताया था कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, इनपुट होता है, और सेकंड एलिमेंट क्या होता है, आउटपुट होता है। तो आपको पता है कि जो भी आप फंक्शन लिखते हो f ऑफ x इक्वल टू समथिंग करके लिख देते हो आप, x स्क्वायर प्लस 2 समथिंग, है ना। तो इसकी वैल्यू आप जो पुट करोगे, जैसे मान लो इसकी वैल्यू मैंने 2 पुट किया तो आउटपुट क्या आया मेरे पास, मैं इसको सॉल्व करते हुए मैं गया 2 2 जा 4 और 2 6, ये आ गया 6। तो जब भी मैं इसका ऑर्डर्ड पेयर लिखूंगा मैं, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, f अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 2, 6। इसका मतलब क्या, दिस इज द इनपुट एंड दिस इज द आउटपुट। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे क्लियरली ये कह सकता हूँ ना कि अगर f एक फंक्शन है, a एंड b आर द एलिमेंट ऑफ f, देन आई कैन राइट f ऑफ a, यानी फंक्शन में x की जगह पर हमने क्या पुट कर लिया, a पुट कर दिया, दैट मस्ट बी इक्वल टू b, दैट मस्ट बी इक्वल टू b होना चाहिए। हाँ तनु बताओ, ये समझ में आया नहीं आया? हाँ गुड़िया क्या बोला? अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि ये क्या है, आप एक बात बताओ, अगर मैंने कहीं पे a और b आपको कुछ दिया हुआ है, मान लो कि a और b जो है हमें मिला हुआ है x, y, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया कि x1 x2, ठीक है, ये हमारा x है, a है, और b क्या है आपके पास, y1 y2, ऐसा है कुछ, ठीक है। तो आपको पता है ना कि a क्या लिखोगे और b सॉरी a क्रॉस b क्या लिखोगे, क्या लिखते हो a क्रॉस b, ऐसे लिखते हो ना, x1 y1, फिर x1 y2, फिर क्या लिखते हो x2 y1, और फिर क्या लिखते हो x2 y2, ऐसे लिखते हो ना गुड़िया। हाँ। बट ये रिलेशन है, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको रिलेशन बोलेंगे ना, ये फंक्शन नहीं बोला जाएगा अभी, क्योंकि अभी फंक्शन के बारे में हमें पता नहीं है। फंक्शन तभी होगा वो जब इनपुट देने पे एक पार्टिकुलर आउटपुट मिले। लेकिन यहाँ देखो क्या हो रहा है, -1 आपने दिया तो आपको y1 भी मिल गया, और आपने मतलब x1 दिया आपने तो y1 भी मिल गया, x1 दिया तो आपको y2 भी मिल गया, तो ये एक फंक्शन नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे फंक्शन की बात चलो बाद में करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। ये वही है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है, और इसी ऑर्डर्ड पेयर को हम कह सकते क्या है कि x1 एंड y1 आर द एलिमेंट ऑफ r, ऐसे लिखते हैं ना r के लिए। तो जब हम फंक्शन f के लिए बात करेंगे तो वही लिखेंगे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ फंक्शन के फॉर्मेट में, तो ऐसे देख लो आप कि फंक्शन को कैसे हम कह सकते हैं, फंक्शन रिलेशन में से ही कुछ ना कुछ होता है। फंक्शन क्या होता है, रिलेशन में से ही कुछ ना कुछ होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे बात किया कि मैं कहीं पे इनपुट दे रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास है x² + 2, हमारे पास क्या है x² + 2, ये फंक्शन की वैल्यू है सपोज कर लो, ठीक है ना। ये आपके पास एक फंक्शन है f x = x² + 2। आप यहाँ पुट करो वैल्यू को x = 1, क्या पुट कर दिया आपने, f x = 1, तो आपको f1 मिलेगा ना गुड़िया, यहाँ f1 लिखोगे ना, याद है पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा था p ऑफ x, पढ़ा था आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा था p ऑफ x = x² + 2, तो दैट इज ऑल्सो ए फंक्शन। आपने पॉलिनोमियल में px पढ़ा था, बट यहाँ पे fx पढ़ रहे हो, बिकॉज यहाँ पे हम इसे फंक्शन बोल रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल या दैट्स व्हाई वी राइट f, ठीक है। बट आप जो है पॉलिनोमियल में से ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि दिस इज द px,
और px इज नथिंग, px इज द फंक्शन ऑल्सो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे जो वैल्यू पुट करते थे ऐसे ही करते थे ना, x को रिप्लेस कर दिया 1 से, यहाँ भी वही करोगे, x को रिप्लेस करोगे किससे 1 से, यानी x रिप्लेस बाई 1, यहाँ भी पुट कर लो x रिप्लेस बाई 1 यानी 1 स्क्वायर प्लस 2, और ये क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा, क्या मिलेगा 3 मिलेगा। चलो एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, जब x की वैल्यू हमने 2 पुट कर दिया तो क्या मिलेगा, यानी f ऑफ 2 आप फाइंड आउट करोगे, f ऑफ 2 आप फाइंड आउट करोगे क्या मिलेगा 2 स्क्वायर प्लस 2 इट बिकम 6, ये होगा ना 4 4 2 2 4 प्लस 2 6। हाँ तनु ठीक है इतना, हाँ ठीक है। अब जो इसका ऑर्डर्ड पेयर लिखा जाता है, अगर मैं इसके फंक्शन की बात करता हूं, फाइनल फंक्शन फाइनल आउटपुट का रिलेशन यहां लिखना चाहता हूं, बस दो के लिए तो आपको पता है कि ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, आप जैसे कोऑर्डिनेट लिखते थे, कोऑर्डिनेट का कैसे लिखते थे आप कि कोऑर्डिनेट में सबसे पहले x लिखते थे देन y लिखते थे, कोऑर्डिनेट याद है ना आपको, कोऑर्डिनेट को ऑर्डर्ड पेयर में ही लिखते हो ना, कोऑर्डिनेट जो होता है आपके पास वो ऑर्डर्ड पेयर में होता है, याद है आपको ऐसे, हाँ ये वाला पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, तो वो वही है, वहीं से थोड़ी बहुत चीजें जो है यहाँ पे एडअप मिलेंगी आपको, और कुछ नहीं है। तो x की वैल्यू पहले पुट अप करनी है, यानी कि x1 पुट करने पे फंक्शन में x1 पुट करने पे क्या आ रहा है आपके पास 3 आ रहा है, क्या आ रहा है 3 आ रहा है, फिर फंक्शन में 2 पुट करने पे आपको क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है, ये कहना चाहता है वो। अब ये तो आपने देख लिया, इसको रिवर्स करते हैं यहाँ पे, तो ये देखो अगर मैंने बोला कि 1,3 इज द एलिमेंट ऑफ f, 1,3 इज द एलिमेंट ऑफ f, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि व्हेन यू पुट 1 एज ए x, ठीक है, यानी व्हेन x रिप्लेस बाय 1 द फंक्शन वैल्यू शुड बी 3, द फंक्शन वैल्यू शुड बी 3, यही होना चाहिए ना, यानी कि f ऑफ 1 अगर आपने कहीं पे पुट किया होगा तो जो आपके फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए 3 आनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या आया हुआ है, f ऑफ 1 की वैल्यू आपने पुटअप की थी, मतलब f ऑफ 1 निकाला था आपने, तो आपको क्या मिला था 3 मिला था, यही तो ये कहना चाहता है। हाँ बताओ तनु, कोई डाउट है इसमें? नहीं चलो यहाँ पे क्या है आपके पास, आपको ये समझ में आ गया कि f ऑफ a क्या होगा b के इक्वल होगा, f ऑफ a क्या होगा b के इक्वल होगा। अच्छा यहाँ पे a और b जो है इनका एक पार्टिकुलर नाम है, उस नाम को भी देख लेते हैं, हालांकि आपने इसके पहले पढ़ लिया है, मैंने आपको बता दिया है कि होता क्या है, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो है आप कह सकते हो कि वेयर जो b है, ये जो b है आउटपुट है, आपको पता है आपके माइंड सेट है कि ये b जो है एक आउटपुट है, ठीक है ना। तो b को हम क्या बोलते हैं, b इज कॉल्ड, बताओ क्या बोलते हैं जी, इमेज, याद है बताया था तनु, पढ़ा था ना हमने कि b इज कॉल्ड द इमेज, हाँ, और किसके लिए ऑफ ए, लेकिन किसके कारण है ये, अगर मैंने ए पुट किया तो मुझे बी मिला, लेकिन किसके कारण मिला, फंक्शन के कारण, यानी अंडर द कंडीशन ऑफ, तो आप ऐसे कह सकते हो कि अंडर एफ, क्योंकि एफ के कारण ही तो ऐसा हो रहा है सब कुछ, है ना। और अगर हम एंड ए की बात करते हैं तो ए क्या है आपके पास, तो ए को बोलते हैं ए इज कॉल्ड, बताओ क्या बोला था इसके पहले, इसको भी बताया था मैंने, ए इज कॉल्ड दी, क्या होता है बताओ गुड़िया, याद है, ए इज कॉल्ड दी, इसको भी हम दी लिख सकते हैं, ए इज कॉल्ड दी क्या होगा बताओ, याद नहीं आ रहा, ए इज कॉल्ड दी प्री इमेज, बताया था, ए इज कॉल्ड दी प्री इमेज, किसका, ऑफ बी, ए इज कॉल्ड दी प्री इमेज ऑफ बी, ठीक है ना। वही बात है यहाँ पे भी कि अंडर एफ, क्योंकि एफ के कारण ही तो ये सारा काम हो रहा है, इसी फंक्शन के कारण तो एफ और ए और बी मिल रहा है आपको। तो कोई डाउट है इसमें, इमेज और प्री इमेज में, ये आपको पता रखना है हर समय कि
कि प्री इमेज और इमेज क्या होता है आपके पास, याद रहेगा तनु? हाँ